Hi, I'm Kiran Shapuri and this is साप्ताहिक राशिफल फॉर द अपकमिंग वीक। ये 6 जून से लेकर 12 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और देखिए, अगर आप मुझे पर्सनल सेशन बुक कराने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एट टाइम्स फ़ोन कॉल्स मिस हो जाती हैं और जो फ़ोन कॉल को अटेंड करते हैं वो कॉल बैक नहीं कर पाते हैं। तो फिर से देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस, रिवर्स एंड गिल्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगेन आप लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड बहुत एक सही गलत आपके माइंड में चल रहा है। उसी से ही रिलेटेड हर प्रोज एंड कॉन्स को आप वे करना चाह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप ये करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा और ये नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान रहेगा। तो देखिए, ऐसी सी एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और एरीज में आपको यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा एनालिटिकल होना चाहिए, थोड़ा सा हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान को समझना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन जब हम टू मच ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो मेंटल एक टेंशन, मेंटल एक उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि मेंटली एक टेंशन, मेंटली एक अगेन उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए यही रीज़न हो सकता है कि आप ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, ओवर लॉजिकल हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली एक गिल्ट वाली फीलिंग आपको हो रही है, पीछे कोई काम आपने मिस किया या फिर कोई काम आपने करा और उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर से देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में ज़्यादा आते हैं। तब फिर देखिए, एक मेंटल उथल पुथल ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। और देखिए, इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट कर लें अपनी लाइफ में। एक बिल्कुल सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली, उसको जब आप बार बार रीड करेंगे ना, थोड़े टाइम बाद आपको वो सेंटेंस रॉन्ग लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, जब हम ओवर चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सही गलत या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तब हम सही मायने में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और फिर से देखिए, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। और एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में जब आता है तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है और उसी में ही कहीं हम उलझ के रह जाते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं एरीज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं या फिर किसी जज वकील से मिल रहे हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला है उसी के लिए मिल रहे हैं। कभी कभी सिंपली पेपर वर्क या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, किसी जज वकील को मिलना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड सिर्फ अगेन यही कहता है कि किसी कोर्ट को आप विजिट कर सकते हैं, जज वकील को मिल सकते हैं। और ये भी देखिए, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओवरऑल के लिए जो मैंने आपको बताया कि आप ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। नहीं तो देखिए, फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अनफेयर हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है। तो ऐसी भी एनर्जीज
फिर आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो इस चीज़ को मैं फिर से कहूँगी चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड रिसेप्टिविटी। और देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, जो कि इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। या तो आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के लिए बहुत लविंग और केयरिंग हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर ऐसी ही एनर्जीज़ आपको आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस की तरफ से मिल रही हैं। और देखिए इसी वजह से अदरवाइज़ भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत एक पॉजिटिविटी आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, क्या डायरेक्शन लें, तो उससे भी रिलेटेड अगेन इस वीक एक क्लैरिटी आ रही है। आप एक डायरेक्शन देख पा रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को डील करें। और देखिए अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के लिए बहुत गिविंग भी आप रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस से मिलता हुआ दिख रहा है। नटशेल में यहाँ पे स्टार का कार्ड कहता है दिस वीक यू विल बी द स्टार फॉर योर फैमिली। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ड्रॉप योर शील्ड्स। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना सेफ होके चलना चाह रहे हैं, बहुत खुद के लिए या फिर किसी लव्ड वन के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और ऐसा आप भी पाएँ अगर एरीज, तो इस चीज़ को भी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। ये किसी भी फ्रंट के लिए गाइडेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल में हमने देखा कि आप ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, और हो सकता है कि इसके पीछे रीज़न यही है कि आप बहुत सेफ होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तब भी हम एक रिस्क लेते हैं, और कैलकुलेटेड रिस्क जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते हैं। और बहुत क्लियर गॉडेस आपको बोल रही हैं ड्रॉप योर शील्ड्स। तो थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा सा आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लें, एक करेजियसली चीज़ों को डील करें, अपफ्रंट होके अगेन मैं कहूँगी हर चीज़ का आप सामना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड कंप्लीशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो इस वीक कोई फेज, कोई चीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को कंप्लीट करके एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए दोनों ही चीज़ों के लिए कहीं उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से उतनी कोऑपरेशन, उतना सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, और बियॉन्ड द पॉइंट लोगों पे आप ना डिपेंड करें किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो देखिए आप इसी एंडिंग और बिगनिंग को बहुत स्मूथली कर भी पाएंगे, और कहीं देखिए आप आगे भी बढ़ पाएंगे। क्योंकि फिर से देखिए एक कॉज जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कहीं देखिए सेल्फ पे कॉन्फिडेंस है और लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है। और दोनों ही चीज़ों को अगर आपने करेक्ट किया, एक क्लैरिटी लेकर आई, तो देखिए इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेविल एंड सक्सेस।
और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ पर्सनल फ्रंट के किसी एरिया में आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे और कहीं उसी से ही रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ के किसी एरिया को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए इस सक्सेस की वजह से, इस विक्ट्री की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हमें सक्सेस मिलता है तो एट टाइम्स लोग थोड़े से जेलस हो जाते हैं, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं और फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि भाई कैसे उस एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करेंगे। और एट टाइम्स देखिए ये भी होता है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसको खोने का हमें डर भी आ जाता है। तो देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। ओवरऑल के लिए देखिए सक्सेस एंड डेविल के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि जहाँ एक तरफ सक्सेस है वहाँ दूसरी तरफ एक प्रेशर, एक टेंशन भी है। और कुछ लोगों के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए एक एडिक्टिव सी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़िद हो सकता है आपने पकड़ी हुई है, या फिर बहुत आप ऑब्सेसिव एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है जिसको लेकर एक एडिक्शन सी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप की भी आदत हो सकती है, या फिर से देखिए अगेन मैं कहूँगी आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, आपके किसी लव्ड वन का कोई बिहेवियर हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको एक प्रेशर दे रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जितनी जल्दी आप एक सरेंडर मोड में आएंगे, जितनी जल्दी आप एंड रिजल्ट के साथ बहुत अटैच नहीं होंगे, अपना बेस्ट देंगे, उतनी ही जल्दी एक सुकून आप अपने पर्सनल फ्रंट में लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को इजी करेंगे। क्योंकि देखिए प्रेशर में ना हम अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज़ को, अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। और आपने देखा भी होगा, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आता जाता सवाल हम भूल जाते हैं। और आपने कभी सोचा हो कि ऐसा क्यों होता है, तो आप जान पाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है। और प्रेशर में देखिए फिर से हमें आता हुआ सवाल हम भूल जाते हैं जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, और हमें उस सवाल का जवाब आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने आप को ईजी कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए ऐसी एनर्जीज़ में आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे, और देखिए एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आप पा पाएंगे, या फिर एक सुकून अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सनल फ्रंट में आप ला पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है गार्जियन एंजल, और ये कार्ड कहता है यू आर नॉट अलोन। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए इस वीक गाइडेंस है। ये कार्ड कहता है कि आपके एंजल्स, इनफैक्ट गार्जियन एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको हेल्प करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि वो कोऑपरेशन, वो सपोर्ट आपको लोगों से नहीं मिल रहा है। और मैंने आपको कहा भी था कि बियॉन्ड द पॉइंट आप उनके ऊपर ना डिपेंड करें। क्योंकि देखिए जब हम लोगों पे डिपेंड करते हैं तो हम मायूस होते हैं, लेकिन जब हम गॉड पे अपनी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं, एंजल्स पे हम डिपेंडेंसी रखते हैं, तो हम कभी भी मायूस नहीं होते हैं। और देखिए एंजल्स या फिर गॉड हरदम ही रेडी होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन हम उनसे एक कनेक्शन ही नहीं बनाते हैं। और जब तक हम उनसे कनेक्शन नहीं बनाते हैं तब तक उस सपोर्ट को, उस हेल्प को हम अवेल भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारे 2 फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक फ्रेंड के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा इंटरैक्शंस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ ही हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और दूसरे फ्रेंड के साथ हमारा इतना कनेक्शन नहीं रहेगा। ऐसे ही देखिए हम लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इतने उलझते हैं कि हम अपने एंजल से कनेक्ट ही नहीं करते हैं, उनसे बातचीत ही नहीं कर पाते हैं, उनके साथ अपना
अपना बॉन्ड ही नहीं स्ट्रांग बनाते हैं और इसीलिए देखिए हम वो हेल्प, वो सपोर्ट भी उनसे नहीं पा पाते हैं और फिर से मैं कहूँगी कि वो हरदम ही हेल्प करने के लिए हमें रेडी होते हैं और उनको ही हम इग्नोर करते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने गॉड के साथ कनेक्शन बनाएं, उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग करें और जो भी आप चाहते हैं हेल्प, सपोर्ट, कोऑपरेशन, उसके लिए उन पे ही आप डिपेंडेंसी रखें और यकीन मानिए आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिवर्स एंड द माइजर और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा, बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर बहुत एक सब्र आप रख रहे थे, बहुत एक पेशेंस आप रख रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और सब्र और पेशेंस आप नहीं रख सकते हैं। जैसे होता है ना कि सब्र का घड़ा भर गया है, तो वैसी सी भी एनर्जीज कुछ लोगों की या काफ़ी सारी लोगों की रह सकती हैं एंड इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी। यहाँ पे माइजर का कार्ड कहता है कि बहुत कंजूस किसी चीज़ को लेकर आप हो रहे हैं और देखिए ये जनरल रीडिंग होती है तो ये कंजूसी वाली एनर्जीज सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है और उसको आप उस तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है, उसको आप नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी इंसान को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जॉब हो सकती है। अगेन देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है और देखिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है और ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए जब हम एग्रेसिव होते हैं चीज़ों को लेकर या फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम चीज़ों को और ख़राब करते हैं। आप कुछ भी करें लेकिन इन्हीं एनर्जी से अपने आप को ज़रूर बाहर निकालें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सब्र रखें, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें, लेकिन देखिए आप बहुत एग्रेसिव एनर्जीज़ में भी इस वीक ना आएँ, क्योंकि फिर से देखिए ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आप चीज़ों को और ख़राब करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द बर्डन और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का बर्डन आप महसूस कर रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक इरिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है और कहीं जेमिनीज आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एक चाइल्डिश सा बिहेवियर रह सकता है, एक डिफेंसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप देखिए लोगों के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स में भी पड़ सकते हैं और अगर ऐसा भी आप पाएँ जेमिनीज तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, किसी चीज़ को अगेन या फिर इन जनरल ही चीज़ों को और जानना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिटरली एक स्पाई वाली एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए इन एनर्जीज से भी
अपने आप को बाहर निकालने की बहुत बहुत ज़रूरत है और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील करें। कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर इस वीक आपको लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप डिस्कस कर लें। और देखिए, किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो डिले हो सकता है, या फिर अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वजह से भी एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल ही बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, लेकिन देखिए अगर हम चाहें या फिर अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो एक पीस, जो एक सुकून हमारी लाइफ में लेकर आए, या फिर देखिए अगर हम अपने माइंड को बोलें कि भाई अब जो है वो तो है ही है, बियॉन्ड द पॉइंट कुछ चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं, और उन पे ना फोकस करके जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, जिन चीज़ों पे फोकस करके एक बेटर एनर्जीज आप अपने लिए ला सकते हैं, उनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेटर करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है मिरर गार्जियन, और ये कार्ड कहता है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो जब भी देखिए जेमिनीज चीज़ें हमारे हिसाब से ना चल रही हो, या फिर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही हो, इरिटेट कर रही हो, जैसे कि दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स में हमने देखा, तो ज़रूर हमें पॉज करके उनके ही रूट कॉज जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर भी तब तक हमारा इलाज नहीं करता है जब तक उसे ये नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, यानी कि बुखार क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। और इसीलिए देखिए वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस से ही उन्हें रूट कॉज पता लगता है और तभी वो सही मेडिसिन, सही दवा भी हमें दे पाते हैं। इसी तरीके से देखिए, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसका क्या रूट कॉज है, उसके ऊपर ज़रूर आप रिफ्लेक्ट करें। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में इस वीक आप ज़रूर रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चेंजेस स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। या तो कोई एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर कोई एंडिंग बिगनिंग इस वीक रह रही है, और इसी वजह से या अदरवाइज भी जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन, किसी इवेंट, किसी गेट टुगेदर को अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क और बढ़ाना चाह रहे हैं, और ऐसा भी आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सप्रेशन, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक एक सप्रेस सी एनर्जीज हैं, जहाँ पे खुल के आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ कैंसेरियंस के ऊपर हों। तो देखिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर से एक सप्रेस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जब तक कि आप 100% श्योर नहीं होते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक जिद भी आपने पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि चीज़ों को समझना, थोड़ा सा सेफ श्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ही रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तब फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस करते हैं और हम परेशान भी होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए ये ज़िद, ये स्टबर्न एनर्जीज़ अगर पॉजिटिव हों तो अच्छी होती हैं, और देखिए जब ये पॉजिटिव होती हैं तो हम इसको विल पावर कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं, और जब ये नेगेटिव होती हैं तो फिर हमें परेशान करती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप ज़रूर रखें। और दूसरी बात देखिए, जो भी आप चाहते हैं आप उसको खुल के करें, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुल के आप एक्सप्रेस करें, अपने लिए स्टैंड्स लें। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं तो उनको भी थोड़ा सा इस वीक आप ज़रूर कम करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नाइट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने हर चीज़ को बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली डील करना है, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना। और देखिए जो सच है उसको आपने एक्सेप्ट करना है, या फिर उसी के ही बेसिस पे आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और देखिए ये कार्ड ये भी कहता है कि जितना इम्पॉर्टेंट दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद के साथ भी ऑनेस्ट होना होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए लोगों के साथ हम बहुत एक ऑनेस्टी रख लेते हैं, लॉयल्टी रख लेते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, खुद के साथ डिसलॉयल हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं हम एक्नॉलेज करते हैं। और यहाँ पे देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए सप्रेशन का कार्ड कह भी रहा है कि कहीं आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि अगर ऐसा आप भी करते हुए पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।